प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्नों का घटाव सीखेंगे। इस वीडियो में प्यारे बच्चों, भिन्नों के घटाव के हम वो वाले प्रश्न करेंगे जब सभी भिन्नों के हर बराबर हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हम एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए आपका एक सवाल है 4/7 माइनस 3/7। यहाँ पर इस वाली भिन्न में से आपको ये वाली भिन्न घटानी है। अब आपको यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं। तो जब दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं तो आपको क्या करना है, चार ये 4 में से 3 घटा देना है। डायरेक्ट आपको कैसे करना है, 4 में से ये 3 घटाकर यहाँ पर लिखना है 1 बटे, ये दोनों बराबर हैं, इनमें से आप 1 लिख लीजिए 7। 1/7 आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपको वैसे करना है, जो तरीका है करने का, आप क्या करेंगे, 4 माइनस 3 आप ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे इन दोनों में से 1 को लिख देंगे 7। अब आप अगली लाइन में क्या लिखेंगे, 4 में से 3 घटा दीजिए 1 और नीचे से क्या आ जाएगा 7। 1/7 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको कुछ प्रश्न समझाए गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा भिन्नों के घटाव के सवाल जो हैं, इनमें पहला प्रश्न है 4/9 को 2/9 से आपको घटाना है। तो 4/9 में से जब आप ये वाली भिन्न घटाएंगे तो आपको क्या करना है, 4 में से 2 यानी कि 4 माइनस 2 आप ऐसे लिखेंगे। ऊपर ये घटाव का निशान है, आप इसको ही लगाकर लिखेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे, 4 माइनस 2, और इन दोनों में से आप 1 को लिखेंगे, यहाँ बटे 9 लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा और बटे इसके आ जाएगा 9। ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, 7/11 माइनस 5/11 आपको ये घटाना है। 7/11 में से 5/11 आपको घटाना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 5 और इसके नीचे लिखेंगे बटे 11। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो बराबर, 7 में से 5 घटा करके कितना बचेगा, 2 बचेगा, बटे ये 11 ऐसे ही इसके नीचे लिख देंगे। 2/11 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमने दूसरा सवाल यहाँ पर किया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में क्या करना है हमें, तीसरे सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तीसरे सवाल में दोनों भिन्नें मिश्रित भिन्नें इस्तेमाल की गई हैं। 6 सही 4/5 में से 2 सही 1/5 को घटाना है। अब आप पहले क्या करेंगे, इन भिन्नों को आप साधारण भिन्नों में बदल लेंगे। कैसे, 5 की 6 में गुणा करिए, 5 अंक 30, 30 में ये 4 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 34, 34/5। इसके बाद ये वाली भिन्न को भी आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़िए 11, कितना हो जाएगा 11/5। अब ये हो गया है पहले जैसा सवाल। अब 34/5 में से 11/5 आपको घटाना है, तो आप क्या करेंगे, 34 में से ये 11 घटाएंगे, 34 माइनस 11 लिखेंगे और बटे 5 लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से आप जब ये लिख देंगे 34 माइनस 11/5, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम आगे, 34 में से 11 घटाइए, 34 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा और नीचे आपका 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो 23/5 आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एक और सवाल की। चौथा प्रश्न ये भी देख लीजिए। इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा करने से प्यारे बच्चों, आपका प्रैक्टिस ज़्यादा करने से आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपको ये सवाल अच्छे से समझ आएंगे और फिर आप इन सवालों को करने में ज़्यादा कठिनाई को महसूस नहीं करेंगे। 3 सही 4/7 में से 9 सही 6/7 आपको घटाना है। इस मिश्रित भिन्न को आप क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 7 या 21, 21 में 4 जोड़ दीजिए 25/7 और इसमें 7 नाम 63, 63 में से आप 6 जोड़ दीजिए, 63 और 6 कितने हो जाएंगे 69, 69/7। अब आपको क्या करना है, 25/7 में से आप 69/7 घटाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस 25 में से 25 माइनस 69 आप लिखेंगे, 25 माइनस 69। ठीक है। इसके बाद बटे, ये दोनों एक जैसे हैं, आप इनमें से 1 लिख लीजिए। अब 25 में से 69 घटा रहा है। प्यारे बच्चों ये उल्टा घट रहा है एक तरह से। अगर आप ऐसे देखें, 69 में से 25 घटाएंगे
तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ये आप आसानी से घटाते। 9 में से 5 घटेंगे 4 और 6 में से 2 घटेंगे 4, 44 आता। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्लस के हो रहे हैं इस तरह से और 25 जो है माइनस के हो रहे हैं। ठीक है, तो 44 आ रहा है प्लस का, 44 प्लस में आएगा। अब जब उल्टा घटता है तो आपको प्यारे बच्चों बस एक बात ध्यान रखनी है, आपके उत्तर में माइनस चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा घट रहा है। 69 में से 25 आपको घटाना है तो -44 लिखना है आपको, और बटे में जो 7 है वो आपका ऐसे ही आएगा। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा -44/7। अब आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपका उत्तर मिश्रित भिन्न में आ रहा हो तो 44/7 को आप क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। 44/7 को आप मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, 44 को आप भाग कर लीजिए 7 से, 7 का पहाड़ा 6 बार चलेगा, 7 छंग 42, नीचे कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो आपका मिश्रित भिन्न में क्या बदल जाएगा, ये 6 सही जो सबसे नीचे है वो ऊपर जाएगा, और जिससे भाग किया है वो नीचे ही रहेगा। तो 6 सही 2/7 आपका ये आ जाएगा मिश्रित भिन्न में, और माइनस में ही आपका उत्तर है तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। ठीक है, तो आपकी भिन्न जो है -6 सही 2/7 आपका उत्तर है। अब प्यारे बच्चों एक सवाल और है आपके सामने। ये सवाल है, आप इस सवाल को भी देख लीजिए। 3 सही 4/5 में से आपको 3 सही 4/5 ही घटाना है। बराबर है दोनों भिन्नें, वैसे तो कुछ नहीं सोचना है, बस आपका उत्तर 0 आएगा। जब समान भिन्न में से एक जैसी भिन्न आप घटा रहे हैं तो उत्तर आपका 0 आएगा। डायरेक्ट तो आपको ऐसे करना है, और अगर वैसे करने की विधि होती तो 5 तिया 15, 15 में 4 जोड़ दीजिए 19/5, ऐसे ये भी 19/5 हो जाएगी, 19/5। और अब यहाँ पर आप देखिए 19 - 19 करिए, 19 - 19 और बटे 5 रखिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, 19 में से 19 घटाएंगे, 19 में से 19 घटाएंगे तो 0, 0/5 आएगा। और जब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर आपका 0 आता है, ऐसे भी आपका उत्तर 0 ही आएगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको समझाने के लिए एक सवाल और लिखा गया है, इसको भी आप देख लीजिए। 3 सही 2/9 में से 6 सही 3/9 आपको घटाना है। तो आप जब इसको घटाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, 9 तिया कितने हो जाएंगे, 27, 27 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 29, 29/9, और 9 छिक 54, 54 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो गया, 57/9। अब आपको क्या करना है, 29 में से ये 57 घटाना है। अब 29 - 57 लिखिए, 29 - 57 बटे लिखिए 9, इन दोनों में से एक को आप नीचे लिख लीजिए, बटे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों उल्टा ही घट रहा है, 29 में से 57 घटेंगे, तो 29 में से जब 57 घटेंगे तो 28 बचेंगे, लेकिन किसके, माइनस के बचेंगे। यहाँ माइनस चिन्ह छूट गया है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लेंगे आप, माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस के 28/9 आ जाएगा। इसके बाद माइनस के 28/9 यहाँ पर आ जाएगा, और ये तो हो गई है हमारी साधारण भिन्न। आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए। 9 से आप भाग करिए 28 को, 9 तिया 27, 3 बार पढ़ा चलेगा, उसको यहाँ पर लिखना है। शेष कितना बचेगा, 1, उसको सबसे ऊपर, और जिससे भाग किया था वो 9 नीचे ही, तो 3 सही 1/9 और माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा लीजिए, -3 सही 1/9 आपका उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको 6-7 सवाल जो अभ्यास के तौर पर कराए गए हैं, आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 7 सवाल आपको खुद करने हैं जो आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इन सवालों को आप खुद करेंगे, अपनी कॉपी में ध्यान से करेंगे। अगर आपको सवाल समझ नहीं आता है, पहले आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों इससे आपकी और ज़्यादा समझ विकसित होगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।